फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 7 से 10। वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। बच्चों, कोई भी तुम्हें नहीं बहकाए। जो धर्माचरण करता है वह उनकी तरह निष्पाप है। जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुए कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान यह है, जो धर्माचरण नहीं करता वह ईश्वर का संतान नहीं है, और वह भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। सम अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समुद्र की लहरें गरज उठे, पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करें। नदियां तालियां बजाएं और पर्वत आनंदित हो उठे, क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। जय घोष। आलेलुया। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विभिन्न रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 35 से 42। योहन अपने 2 शिष्यों के साथ
वहीं था। उसने यीशु को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रबी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्हें जाकर देखा कि वह कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए, वह उन दोनों में से एक सीमोन पेत्रुस का भाई अंद्रियास था। उसने प्रातः अपने भाई सीमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं। और वह उसे यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसे देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र सीमोन हो। तुम केफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है कि यीशु ज्योति बनकर इस संसार में प्रकाश बनकर आया। परंतु कई लोगों ने उसके प्रकाश और ज्योति में चलना अस्वीकार किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो धर्माचरण करता है, यीशु के अनुरूप जीवन जीता है, वह उन्हीं के जैसे निष्पाप है। जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर के पुत्र यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि वे पाप और शैतान के कार्य समाप्त कर दे। जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व पवित्र आत्मा उसके अंदर क्रियाशील होता है। इसलिए वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान में एक परिवर्तन है कि जो शैतान के दास हैं वे धर्माचरण नहीं करते, घूस लेते, भ्रष्टाचारी करते, कुकर्म करते, एक दूसरे को तंग करते, अपने भाई बहनों से घृणा करते, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कुकर्म करने को तैयार है। अपने अहम और अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए वह शैतान को ही सब कुछ मान बैठता है, और वह यीशु के चरण जीवन में चलना नहीं चाहते। जब यूहन्ना ने अपने शिष्यों के साथ यीशु को देखा, वह मां के पेट में ही था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था।
उसे देखते ही अपने दो शिष्य जो उनके साथ थे कहा, देखो यही है ईश्वर का मेमना, यही है ईश्वर का मेमना, यही है वह मसीह जो आने वाला था, यही है जो हमारे पाप को उद्धार कर सकता है। यह सुनकर दोनों शिष्य उनके पीछे हो लिए। उनमें से सीमोन पेतरुस का भाई अंद्रियास था। और जब पूरे दिन रहने के बाद वह दौड़े दौड़े अपने भाई के पास जाता है। उसने कहा, हमें मसीह मिल गया है। और वह अपने भाई पेतरुस को उसके पास ले जाता है। पेतरुस उसे ध्यान से देखता है और उसने कहा, अब तुम कैफस नहीं, पेतरुस अर्थात चट्टान, इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हम सभी अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं, ताकि हम भी यीशु का अनुकरण करें। जिस प्रकार यूहन्ना के शिष्य उसके कहते ही उसका अनुकरण किया, उनके शिष्य को बुलाने से तुरंत उसके पीछे हो लिया। जय यीशु।